इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है पे चला गया। मज़े की बात ये है कि मुझे याद है कि जब इंडियन इंडिया के अंदर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो वो पाकिस्तान भी आना चाहते थे। तो पाकिस्तान को उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन बाद में अंडर द इंडियन प्रेशर उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे ही पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। अब ये और दूसरी जानिब ब्रह्मोस को भी बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंज नहीं बन रहा? नहीं, सिक्योरिटी चैलेंज तो यकीनन है और इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि इंडिया अगेन लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स BrahMos and hit Pakistan's various provinces including airport in Rawalpindi and other places. जहाँ तक देखिए ब्रह्मोस का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रह्मोस एक बड़ा ज़बरदस्त क्रूज़ मिसाइल है और ये कोई भारत का भी कमाल नहीं है। ये जॉइंट वेंचर है रूस और भारत के दरमियान। जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये इंडिया ने और रशिया ने मिलकर बनाया था और इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। ये कोशिश तो है। अब पाकिस्तान लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान और चीन के लिए बड़ा ख़तरा है। ख़तरा तो है क्योंकि चीन का भी दुश्मन मुल्क है, हमारा भी दुश्मन मुल्क है और भारत से कोई हम खैर की तवक्को भी नहीं रखते। तरह की जो आईटी की इंडस्ट्री है उसके पावर हाउसेज हैं इंडिया में, इसी तरह से यूएस के जो ट्रेड है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा, रशिया की भी है। अब रिसेंटली हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान को किस तरह से इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो जो है ना इंडिया इधर भी खेलता है उधर भी खेलता है, ठीक है। उनको इंडोनेशिया ने जो है ट्राई की है इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट करने की, जो कि ऑब्वियसली उनकी सोवरेनिटी के लिए अच्छी है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की नज़र से देखें तो जो रिसेंट वार हुई थी इंडिया पाकिस्तान की 4 डेज वार है ना, आप देखें गाड़ियों के जितने भी, आप आईटी का जितना भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, आईटी का कहते हैं कि वो इंडिया में बहुत है। और इंडिया एक फैक्ट है आज के दौर का। हम रिसेंटली 10 से 15 साल का टाइम पीरियड देखें तो इंडिया की जो मार्केट है, हम जिस भी सेक्टर का मोदी आया है, हालांकि मोदी को आप बुरा भला जो भी कहें, लेकिन ये है कि भाई उसने ना इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया है। कैपेबिलिटी है, उसको 800 किलोमीटर तक ले जाना चाहता है उसकी रेंज को। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर 800 किलो, इस वक्त अगर 450 किलोमीटर है और उसको 800 किलोमीटर तक चली जाए तो भारत के पास ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हो जाते हैं ना। फिर ज़रूरत नहीं है एयरक्राफ्ट को भिजवाने की, या तो मिसाइल ही फेंके। सही। और उसका, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारा जो भी सिस्टम होता है यूजुअली डिफेंस सिस्टम, उसके लिए मुश्किल होता है डिटेक्ट करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक मजेदार वीडियो में। जैसा कि आप सभी ने अभी तक इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की मीडिया का ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर क्या रिएक्शन है। पहले आप लोगों को बता दें कि इंडोनेशिया ने भारत से लगभग 450 मिलियन डॉलर की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। इंडोनेशिया से पहले फिलीपींस और यूएई भी ब्रह्मोस मिसाइल को पहले ही परचेज कर चुका है। वैसे इंडोनेशिया ये मिसाइल इसलिए परचेज कर रहा है क्योंकि उसने देखा कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था तब ब्रह्मोस मिसाइल ने किस तरह से पाकिस्तान के छितरे उड़ा दिए थे। भारत ने पाकिस्तान के लगभग 11 से भी ज्यादा एयरबेस को ब्रह्मोस से तबाह कर दिया था, जिसकी पुष्टि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद की थी। वैसे भारत के लिए ये डील बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डील से भारत की जो डिफेंस सेक्टर है उन सभी को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, जिससे भारत की इकोनॉमी को ऑटोमेटिक ही फायदा होगा। वैसे आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। और वो ये है कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। सुनने में आया है कि ये थर्ड एक इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग है जो इंडिया में हुआ है, जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का ये एक रेप्लिका है जो कि दिया जा रहा है। और इसमें इंडिया और इंडोनेशिया के जो डिफेंस कोऑपरेशन है
वो एडवांस लेवल पे चला गया। मज़े की बात ये है कि मुझे याद है कि जब इंडिया के अंदर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो वो पाकिस्तान भी आना चाहते थे, तो पाकिस्तान को उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन बाद में अंडर द इंडियन प्रेशर उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, और वो इंडिया से ही वापस चले गए और मलेशिया होकर चले गए, और क्योंकि 40-42 अरब डॉलर की पार्टनरशिप है। तो ये आप इमेजिन कर लें कि इंडोनेशिया इतना डरा, ठीक है, हैं तो वो हमारे दोस्त, लेकिन वो डरे। और ये जो स्टेटमेंट आई है इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री से और इनसे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। अगर आप ये देखें कि ये जो इसकी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखें, नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गई हैं, फाइनल अप्रूवल्स हो रही है, ठीक है जी। ये जो डील है कोई $500 मिलियन, 450-500 मिलियन डॉलर की है। इसकी सप्लाई कब होगी, कैसे होगी, वो एक सवाल ज़रूर मौजूद है। आपको पता है ना कि जो ब्राह्मोस मिसाइल है ये इंडिया ने और रशिया ने मिलके बनाया था, और it is considered as one of the fastest and advanced supersonic cruise missiles, इंडियंस ये कहते हैं। और इंडिया कहता है जी कि हमने ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसिस पे हमले किए, और सुपरसोनिक स्पीड है, और दूसरा ये है कि हार्ड टू इंटरसेप्ट है, एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किए थे कुछ, और कुछ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने उसका जो जीपीएस था उसको जो है वो हैक किया और उसको शिफ्ट कर दिया, मतलब जो पाकिस्तान में जो मिसाइल आ रहा था उसको जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी थी, ठीक है जी। तो पाकिस्तानी दे न्यू दिस इज़ कि ये हो रहा है, और ये शिप्स पे, बंकर्स पे, कमांड सेंटर्स, रडार स्टेशन वगैरह पे ये हमले कर सकता है, और वॉरशिप्स, सबमरीन्स से ये लॉन्च हो सकता है, इवन के लैंड जो मोबाइल लॉन्चर से भी हो सकता है। Su-30 जो MKI वर्जन है जो जेट, उससे भी वो लॉन्च हो सकता है। तो डिफरेंट रेंज है इसकी, 300 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और 200 से 300 kg का ये वॉरहेड है, और हाई डिस्ट्रक्टिव पावर है। कहा जाता है कि इसकी वाई इंडोनेशिया इज़ इंटरेस्टेड, एक तो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, एक्यूरेट है, इसकी जो विजिबिलिटी है वो कहते हैं जी स्टेल्थ है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता कि ये स्टेल्थ है। उसकी वजह ये है कि अगर ये स्टेल्थ हो तो पता चल जाता है। पाकिस्तान तो इसको नहीं, पाकिस्तान को तो नज़र आ रहा था, पाकिस्तान को तो नज़र आ रहा था